आदाब अर्ज़ है। रात गए मैंने गडाफ टाउन के हवाले से आपको एक खबर दी थी कि वहाँ पर एक ऐसे अफसर जो कि माहाना 1 से 1.5 करोड़ रुपया मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती करते थे और इसी शिकायत पर उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। 17 ग्रेड के इस अफसर को, जिसका नाम हुमायूं इमरान है, उसे हटाने के बाद अब नए अफसर की आमद हो रही है, लेकिन इसके असरात अभी से मरतब होना शुरू हो गए। एक तरफ तो वो अफसर चला गया जो अफसर मुबैना तौर पर मुलाजमीन की 1 से 1.5 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाहों में कटौती करता था, और दूसरा ये कि वो अफसर जो कि आना चाह रहा है, अब उसकी डील हो रही है। अब डील यूँ हो रही है कि ये जो गडाफ टाउन है, ये एक सोने की चिड़िया है। जो लोग गडाफ टाउन की माजी से वाकिफ़ है, उनके लिए उनको सिर्फ बात दोहरा दूँ उनकी क्या, ताकि वो उनको दोबारा से ये बात याद आ जाए कि गडाफ टाउन वो एक, हालांकि गडाफ टाउन कराची का खूबसूरत तरीन एरिया है, जहाँ हरियाली है, बाग है, जहाँ पर खेत हैं, जहाँ पर बड़े तादाद में फार्म हाउसेज हैं, जहाँ से 3-4 नदियाँ निकल के समंदर की तरफ आती हैं। कई नदियों पे तो कब्ज़ा हो चुका है, लेकिन जहाँ थदो डैम है, जहाँ पर बहुत बड़े आबशार हैं, लेकिन वो गडाफ टाउन इस हवाले से तो मशहूर है ही है, लेकिन माजी में खुसूसन मुशर्रफ के दौर में ये गडाफ टाउन जो है वो, और इससे पहले भी, रेती बजरी, करप्शन, बदगुमानी, सिर्फ उस वक्त यूसी होती थी गडाफ टाउन की। यूनियन काउंसिल से अब तक अरबों रुपए लोग लूट कर अपना घर आबाद कर चुके हैं। वो बर्बाद भी हो गए होंगे, लेकिन वहाँ से तो लूटा ना उन्होंने। और ये कराची के अवाम का और खुसूसन मलीर के अवाम का अरबों रुपए का टैक्स, जो कि चुंगी टैक्स उस वक्त होता था, और उसके बाद भी वो टैक्स, अभी भी वो एक म्यूचुअल के नाम से चुंगी और टैक्स का एक मामला चल रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर कराची को नुकसान पहुँचाया है, तो वो गडाफ टाउन के हराम खोर अफसर, जिसमें पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और हमारे सियासतदान, सब हराम खोरों ने मिल के गडाफ टाउन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और न सिर्फ उसको पर, लेकिन मेरे मलीर जो कि कराची के माथे का किसी वक्त झूमर था, जहाँ से कराची को ऑक्सीजन आता था, उसके खेतों को, उसके बागात को रेती बजरी उठाकर नदी से उसे तबाह व बर्बाद कर दिया। आज आप यकीन जाने कि मैं सुबह सवेरे जब उठा, मैं चक्कर लगाया, तो मुझे वो अब नहीं मिल रहे हैं खेत, वो मुझे नहीं दरख्त मिल रहे जो कि बचपन में हमें मिलते। वो कोयल की आवाज़ भी अब मुश्किल से सुनाई देती है मलीर में, क्योंकि वहाँ पर बिल्डर माफिया ने अब वहाँ पर कंक्रीट की दीवारें और फ्लैट खड़े कर दिए हैं। ये सब कुछ रेती बजरी के निकालने, क्योंकि रेती बजरी वहाँ से निकली, पानी की सतह नीचे गई, और जो कुआं 100-150 फुट पे निकलता था, वो 500-500 खुदाई करने के बावजूद भी वहाँ पानी नहीं निकल रहा। नतीजे में खेत वीरान हो गए, लोगों ने ज़मीनें बेचना शुरू कर दी, बिल्डर की चांदी हो गई, और उन्होंने उसको सोसाइटी में तब्दील कर दिया। और दूसरी जानिब ये जो हराम खोर ऑफिसर हैं, जो कि गडाफ में लाखों और करोड़ों रुपए देकर बदली करा के आते हैं, उन्होंने फिर वहाँ आवाम के साथ जो किया, इसका कल आपने एक झलक देखी। अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त गडाफ टाउन में गडाफ टाउन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन या यूनियन की जानिब से जो है इस वक्त जो है जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि उस अफसर का तबादला हुआ है जो इनकी तनख्वाहों में कटौती करता था। इज़हार तशक्कुर मनाया जा रहा है, और इसके साथ मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, और वहाँ पर तनख्वाह चोर अफसर गो के नारे भी लग रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ मैं आखिर में ये करूँगा कि इस पूरे मामले में सिर्फ वो एक ही अफसर मुलविस है? क्या वो एक अफसर ऊपर भत्ता नहीं देता होगा? सवाल ये कि क्या इससे कोई वहाँ की जो इंतज़ामिया है, मैं माफ़ी के साथ अर्ज़ चेयरमैन साहब को बरीउल ज़िम्मा कैसे करार दे दूँ, जो कि गडाफ के चेयरमैन हैं? वो आके वजाहत करें कि वो इस अफसर से नहीं मिले हुए थे। और दूसरा ये कि जब हिस्सापति लेने के लिए सब तैयार होते, और जब उस अफसर जो कि लाजमी तनख्वाह चोरी था,
اس پر جب الزام لگتا ہے اور وہ معطل ہوتا ہے یا وہ ہٹایا جاتا ہے تب اس کو بچانے کے لیے تو کوئی نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ استعمال ہوتے ہو. آپ چوری، وہ اگلا کرتا ہے چوری کرو، آپ کرتے ہو، پھر کہتا ہے میں دیکھ لوں گا. اب کون دیکھے گا آپ کو؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ عوام کی تباہی ان کرپٹ، حرام خور، بدعنوان اور ملڈر مافیا نے مل کے میرے ملیر کو تباہ کیا ہے. اور اب یہ تو ایک سادہ سا بات سامنے آئی ہے، لیکن شکر ہے کہ کچھ تو سامنے آیا ہے. اور میں امپلائیز یونین کے دوستوں کو یہ کہوں گا کہ آپ سے بھی ایک گزارش ہے، برائے مہربانی ڈیوٹی پہ تو جایا کریں. آپ بھی تو، بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے کہ وہ ڈیوٹی پہ جاتے نہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ بارے میں یہ شکایت ہے کہ وہ 62 لوگوں کے لوگ ہیں اس لیے ڈیوٹی پہ جاتے نہیں. تو برائے مہربانی آپ اپنی روزی کو بھی تو حلال کریں نا. ٹھیک ہے، وہ افسر آپ کی اس بات کا فائدہ لے کر کٹوتی کر کے کروڑوں روپے لے کے جاتا تھا، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر کوئی نوکری دی ہے تو نوکری پہ تو جاؤ. گھر بیٹھے ملازمت یہ نہیں ہو سکتا نا. تو لہذا اگر عدل و انصاف ہو تو پھر اپنے اندر بھی ذرا دیکھو. جشن ضرور مناؤ، چلو تنخواہ چور چلا گیا، آپ اظہار تشکر بھی بناؤ، لیکن اپنے اندر بھی دیکھو کہ کتنے ملازمین ڈیوٹی پہ جاتے ہیں. خدا حافظ.